वो एक इतना भारी भरकम वजूद है कि वो तमाशे नहीं करेगा, उसकी खुशी अलग जाहिर होगी। सबसे ज्यादा खुशी बाप को होगी, और उधर माँ और बहनें। आप देखें इन सारे रिश्तों को, बहनें जब सेहरा होता है ना तो नजर उतारती रहती है, होती होगी रस्म इधर भी, लेकिन मैंने देखा है बहनें खड़ी रहती हैं ताकि भाई को नजर न लगे। सिर्फ रुक के इतना कहना चाहता हूं कि जब हम दूल्हा बनते थे सबसे बड़ी खुशी बाप को थी। जब सेहरा बंधा था तो माँ बार बार मत्था चूम रही थी, बहनें बार बार बलाएं ले रही थी, नजरें उतार रही थी। जब दूल्हा बन के हम घर से निकले हैं, सबकी हसरतें निगाहें हमारे कदमों पे टिकी थी। कोई कहता था मेरे लाल को नजर न लग जाए, भाई कहती थी भाई खैरियत से, बहन कहती थी भाई खैरियत से आना, किसी की नजर तुझे न लग जाए। उसने टीके लगाए, उसने पानी से नजरें उतारी, कहीं मेरे भाई को किसी की नजर न लग जाए। इतनी हसरतों से दूल्हा बनाया था तुझे परिवार ने, माँ ने कितनी दुआएं दे के रुखसत किया था। लेकिन हाथ जोड़ के अर्ज करना चाहता हूँ खुदारा, जब दूल्हा बन करके घर से निकला करो, दुल्हन लेकर के आया करो, तब भी मोहब्बतें याद रहनी चाहिए घर वालों की। जितनी मोहब्बतें जाते वक्त थी उतनी मोहब्बतें आते वक्त याद रहनी चाहिए। होता यह है कि बाप 22 साल बेटे को सीने से लगा के पालता है, दुल्हन आकर के एक दिन में इधर का उधर कर देती है। आखिर कौन सी पढ़ाई इस बीवी की है जिसने 18 साल की मेहनत में पानी फेर दिया है, जिसने 25 साल के लुकमों को मिट्टी में मिला के रख दिया है। लोग कहते हैं कमी लड़कों की लड़की की होती है, मैं कहता हूं कोई ऐसी लड़की पैदा ही नहीं हुई है जो बेटे को बिगाड़ सके। गलती हमारी होती है, हमें जो ये सबक पढ़ाया जाता है, सुनो जी तुम्हारे लिए आई हो, तुम्हारे माँ बाप से लेना देना नहीं है, उससे कह दो कान खोल के सुन ले, तुझे मेरे माँ बाप से लेना देना हो या ना हो, मुझे अपने माँ बाप से लेना देना है। इसलिए कि सुन, कान खोल के सुन ले, जो रिश्ता हो रहा था तेरा बाप देखने के लिए आया, उसने मेरे हाथ पैर देखे थे, का लड़का सेहतमंद है, मेरा काम देखा था, का लड़का खाने कमाने वाला है, तब जाकर के तूने एक्सेप्ट किया था। लेकिन मेरे माँ बाप को देख, माँ बाप वो होते हैं जो कामयाब औलाद को सीने से नहीं लगाते हैं, जो गुनहगार को नहीं। अगर मोहताज हो बेटा तब भी माँ बाप को प्यारा होता है, अंधा हो बेटा तब भी माँ बाप को प्यारा होता है, अपाहिज हो बेटा तब भी माँ बाप को प्यारा होता है। वो जो कामयाब देख के अपनाए तुम उनकी गोद में जाके बैठ जाते हो, जिन्होंने हर हाल में अपनाया उन्हें ठोकर मार देते हो। खुदा के वास्ते ये तो वो लोग हैं जो कामयाबी देख के अपनाते हैं, माँ बाप वो लोग हैं जो हर हाल में अपनाते हैं। अगर कोई भी औरत तुम्हें माँ बाप से जुदा करे, औरत को तलाक दे दो, इसलिए कि औरत 1000 मिल सकती है लेकिन माँ बाप दोबारा नहीं मिल सकते। नसीम भाई की शादी मुफ्ती हमाद साई मुरादाबादी जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब। खुदारा सुने, और ये झगड़े पड़ जाते, फिर वही माँ, तवज्जो है, सुन ले बस थोड़ा सा, 5 मिनट और सुन ले, बड़ा वक्त है ना, अभी सुन लेंगे 5 मिनट। पीछे वाले तैयार हैं सुनने के लिए? जरा कह दें या रसूल अल्लाह। यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो बिना माँ बाप के दुनिया में आया हो, हम सारे ही माँ बाप वाले लोग हैं, अल्लाह ने सबको माँ बाप दिए। जरा सुन ले, थोड़ा सा समझ लें। माँ बाप, जो माँ ये कहती थी कि चांद का टुकड़ा लाऊंगा, जिसने 36 घर इसलिए छाने के बेटी मुझे अच्छी मिले, आखिर फिर वही उसकी बद्दुआ क्यों करती है मरने की? फिर क्यों कहती है ढूंढ के माँ लाई है ना, पसंद माँ ने किया, फिर वही माँ क्यों कहती है कि मुझे इसकी सूरत नहीं अच्छी लगती? उसकी वजह जानते हैं? माँ कभी बहू की दुश्मन नहीं होती है, इल्ला माशाअल्लाह, देखो कुछ तो खराब हर जगह होते, 5 उंगलियां बराबर नहीं है, 5 उंगलियां बराबर नहीं है। काद माँ खराब निकल सकती है लेकिन माएँ खराब नहीं होती। फिर झगड़े क्यों हो जाते? सुने, सिर्फ एक चीज का झगड़ा माँ को रहता, जाओ जाके ये बेटियों को सबक पढ़ाना। माँ जब देखती है ना, मेरा बेटा शाम को थक के आया था, पसीना नहीं सूखा था, घर में कदम रखा, बीवी ने टट्टर शुरू कर दी, वो बेचारा दिन भर का थका हारा खाना खाए बगैर सो गया। तो माँ चूंकि हम अलग कर चुके हैं, दीवार कर दी है ना हमने माँ की तरफ से, क्योंकि अब तो हमें माँ की खांसी भी पसंद नहीं, माँ का टोकना भी पसंद नहीं, तो हमने दीवार कर दी है। लेकिन जब शोर हुआ तो माँ ने कान लगा दिया, क्या हो रहा है?
जब उसने बीवी को, अपने बेटे को गाली बकते सुना, कलेजा फट गया। बेटा भूखा ही सो गया। माँ चाहती है दौड़ के जाए और लाल को उठाए और खिला दे, लेकिन उसे पता है अगर मैं चली गई तो फिर बेटे की जिंदगी में और मुश्किलें हो जाएंगी। इसलिए माँ कलेजा दबा के लेटी रहती है। फिर सुबह उठ के बेटे को फिर काम से जाने, क्यों हम कोई शहजादे तो है नहीं जो अब्बा की मीरास इतनी है कि बेच के खाते रहे। भाई हम तो वो लोग हैं ना जिन्हें रोज कुआं खोदना और रोज पानी पीना है, और अल्लाह से दुआ मांगो अल्लाह हमें मेहनत करके खाने वाला बनाए। ये बहुत बड़ी बात होती है। जिस कमाई में पसीना टपक जाए उससे अच्छी कमाई कोई नहीं होती। ये दुआएं मांगा करो, अल्लाह मेहनती बनाया, मेहनत करनी चाहिए। तो उसको फिर निकलना सुबह, लेकिन बेचारा सुबह नहीं हुई थी, बीवी की गालियां शुरू हो गई। उसने खाली थैला लिया, फिर मंडी की तरफ चल दिया। माँ दिल पकड़ के बैठी रह गई। क्या करती, खिला भी नहीं सकती, उसे ख्याल आता है कभी बाप डांट देता था और ये भूखा सोता था ना, तो मैं रात को उठा के इसे चुपके से खाना खिलाती थी। माँ का दिल अलग होता है। बेटा दुनिया मुजरिम कह दे, चोर कह दे, डकैत कह दे, और पुलिस साबित कर चुकी हो, कोर्ट में भी जुर्म साबित हो जाए, लेकिन माँ की अदालत में बेटा मुजरिम साबित नहीं होता। कभी कभी नहीं होता। ये माँ होती है, उसकी अदालत में कभी बेटा मुजरिम साबित ही नहीं होता। दुनिया लाख कहे तेरा बेटा चोर है, माँ कहती तुम कहते रहो, मेरे लिए तो मेरा बेटा चांद का टुकड़ा है। ये हर माँ की कहानी है। तो माँ अब गुस्सा होती है जब बेटे को फाके से सोता देखती है, तब माँ गालियां देती है। जब फाके से जाता देखती है तब गालियां देती है। कसम खा के कहता हूँ कोई माँ बहू को एक जुमला नहीं बोलेगी, सिर्फ उस बहू के अंदर एक अच्छी माँ तलाश करना चाहती है। माँ का झगड़ा इस चीज का नहीं होता ये कमाई खा रही है, माँ का झगड़ा इस चीज का नहीं होता इसने बेटे पे कब्जा कर लिया है। माँ का झगड़ा सिर्फ इस चीज का होता है ये मेरे बेटे की वैसे फिक्र क्यों नहीं करती जैसे मैं करती थी, ये मेरे बेटे की वैसे खातिर क्यों नहीं कर रही है जैसे मैं किया करती थी, ये मेरे बेटे को वैसे क्यों नहीं खिलाती है जैसे मैं खिलाया करती थी। क्या तुम माँ के दौर भूल गए हो? आज बीवी जरा सी बात पे नाराज हो जाती है, गालियां देती है, खाना खुद लेके लोगों को खाना पड़ता है। लेकिन कभी माँ की तारीख पढ़ी हो तो सुनो, अगर ना सुनी हो तो जान लो प्यारे, खुदा के वास्ते माँ बाप का एहतराम किया करो। हम कभी नाराज होते थे, माँ कभी गुस्सा होती थी, कहती थी खबरदार अगर देर से आएगा रोटी नहीं दी जाएगी। हम फिर भी 2 घंटे लेट आते थे, वो माँ जो कहती थी तो रोटी नहीं मिलेगी, दस्तरखान पे इंतजार करती मिलती थी। कभी कहती थी अगर देर से आएगा दरवाजा नहीं खोला जाएगा, 5 मिनट के लिए देर हो जाती थी, वो सर पे चादर डाल के गलियों में निकल आती थी। किसी से कहती थी मेरा बेटा देखा हो तो बताओ, मेरा गुड्डू देखा हो तो बताओ। अरे माँ तूने तो ये कहा था ताखिर हो जाएगी दरवाजा नहीं खुलेगा। अल्लाह अकबर माएँ होती हैं जो कह करके झूठ बोल जाया करती हैं, क्योंकि उन्हें बेटे अपनी जान से प्यारे हुआ करते हैं। ये माँ होती है 1000 बार नाराजी के बावजूद तुमसे पहले कह देती है तुझे खाना नहीं मिलेगा, फिर तुम नाराज हो जाओ तो कभी लाल कह के सीने से लगाती है, कभी लुक़्मे तोड़ के मुंह में देती है। ओ खुदा का वास्ता माँ की कदर कर लेना, अगर ये है तो नसीब वाले हो, अगर नहीं है तो फिर खुशियों को तड़प जाओगे। माँ बाप जैसा प्यार नहीं मिल सकता है। ये माँ बाप की कदर करने के आज जरूरत है। माँ बाप बड़ी कुर्बानियां पेश करते हैं, अपनी कस्में दे दे के माँ खिलाती है, प्यार कर करके खिलाती है, जब तक राजी नहीं कर लेती है उस वक्त तक सोती नहीं है। अब मैं बेटे से पूछना चाहता हूँ, तूने लाखों कमाए हैं, तूने करोड़ों कमाए हैं, तूने बीवी से आके पूछा क्या चल रहा है? उसने कहा बुखार था, तूने कहा लेट जाती, हक था उसका लेटने का, तूने सच कहा है। तूने कहा खाना खाया कि नहीं, वो कहती तबीयत खराब थी इसलिए खाया नहीं गया, हक था तेरा उससे कहता तुझे मैं खिला दूं, इसलिए कि वो परिवार छोड़ के तेरे लिए आई है, उसका भी एहतराम करना तुझ पे लाजिम है, उसको इज्जत देना तुझ पे लाजिम है। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, ये माँ बाप हमें खिलाए बगैर नहीं सोते थे। आज जब तू शाम को आता है बच्चों के लिए फ्रूट, ड्राई फ्रूट लेकर के आता है, जूस फल लेकर के आता है, मुझे बता तो सकी क्या एक बार तूने ये भी पूछा कि मेरी माँ ने खाना खाया है कि नहीं, बाप को खाना दिया गया है कि नहीं? और तुम्हें खुदा का वास्ता शाम को घर आया करो, पहली खबर माँ बाप के लिया करो, बाद में बच्चों को देखा करो। अगर माँ बाप राजी हो जाएंगे तो पैदा करने वाला खुदाए पाक भी तुझसे राजी होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत, उलमाए सुन्नत, अज़मते वालिदैन, उलमाए सुन्नत जिंदाबाद, जश्न शादी जिंदाबाद। इंशाअल्लाह माँ बाप की इज्जत करेंगे, कदर इनकी,
इनसे लड़ेंगे तो नहीं, इन्हें माँ बाप वाला दर्जा दो। मैं नहीं कहता किसी से कि औरत को घर से थप्पड़ मार के निकाल दो, नहीं, उसका जो हक है वो तुझे देना पड़े। ये भी सुन लीजिए, ये बात भी मैं क्या जाऊं, अल्लाह माफ करे, कभी कोई ये ना सोचे कि आज जो शोहरों की लग गई, अब जैसा चाहे वैसे लठियां चलाएं घर जाके। हुजूर ने जब आखिरी खुतबा इरशाद फरमाया था ना, उस खुतबे में भी हुजूर ने ये इरशाद फरमाया था, मैं तुम्हें तुम्हारे औरतों के मामलात में डरा रहा हूं अल्लाह से, इन पे सितम न करना, इन्हें सताना नहीं। ये हुजूर ने आखिरी खुतबे में इरशाद फरमाया था। मेरे अजीज ओ भाई, सितम न करना। औरत जो है ना, कई लोग सोचते हैं औरत पैर की जूती होती है। हुजूर ने इसी जूती को वो इज्जतें बख्शी कि कायनात में कोई उस इज्जत की मिसाल नहीं देता है। ये दौरे जाहिलियत की बात है कि औरत पैर की जूती होती है, औरत पैर की जूती है, औरत पैर की जूती, ये दौरे जाहिलियत की बात है। हाँ, जिस दौर में बेवा मनहूस मानी जाती थी, उस दौर में मेरे नबी ने हजरत खदीजतुल कुबरा से निकाह किया था और जमाने को बताया था औरतें जिल्लत का सबब नहीं होती, औरतें इज्जत का सबब होती हैं। औरत अच्छी भली घर की अगर नेक औरत मिल जाए ना, तो वो दुनिया ही में औरत को, शोहर को ना जन्नती बना देती है। और अगर मिल गई थोड़ी सी, कसम से दुनिया में औरत शोहर की जिंदगी को जहन्नम बना देती। अल्लाह से नेक बीवियां मांगा करो, अच्छी बीवियां। अब तो नेट पे रिश्ते कर रहा, नेट पे मौलाना देखा दमाद हमारा, देख, अरे बल्कि देख तो फिल्टर लगा हुआ दमाद पे, सामने से देख। कह रहे ना अच्छे घर का ना पहचान कैसे हुई है ना, कान में कुंडल पहले बड़ा कुंडल, बुंदे। तो मैंने कहा बुंदे पहने बड़ा अच्छे घर का, मैंने जरूर ये किसी रजील घर का होगा। खानदानी मर्द कानों में कुंडल नहीं पहनते, वो मर्द होते हैं, औरतें नहीं होती हैं वो। तो रिश्ता देख के ना फोटो में कह रहे दामाद बड़ा अच्छा, वो बाल ऐसे खड़ा गया जैसे कि वो खुजली हो जाती है ना किसी मौसम में कुत्तों को, तो जहां तक पंजे पहुंचे उनके वहां तक बाल ही ना रहते है ना, बीच बीच के बाल रह जाते हैं, बीच बीच के। कह रहे यार फैशन देखो फैशन। वो जब दामाद बन गया ना, पता ये चला, कह रहा दुआ कर दो दामाद का काम ना चल गया। मैंने कहा पता शादी के बाद बंद हुआ या पहले से ही ना चल गया था? कह रहा हमें तो ना पता, हमें तो अब पता चला। अब तावीज ले रहा मौलवी से, मौलवी के तावीज से दौलत पैदा होती ना तो पसीना ना बहाता यहाँ बैठ के, 3 तावीज करके घर पे नोट छाप लिया होता। रज़ाक अल्लाह है। कौन है? सारे बोलो कौन? रोजी कौन देता है? रोजी कौन देता है? अल्लाह। वो मेहनत करने वालों को खाली नहीं लौटाता है, है ना? तो रज़ाक अल्लाह है। तो मसला ही सारा खत्म कर लिया। कह रहा तावीज दे दो काम चल जाए। अगर तावीज से सारे काम हो जाते ना, तो हम बताओ कितने काम कर सकते थे। प्रधानमंत्री भी अभी हो, हाँ मुख्यमंत्री भी अमीर हो, हम सारे काम तावीज से कर लेते। ठीक है, तावीज में अल्लाह ने बरकत रखी है, लेकिन पहले रब को राजी करो फिर तावीज मदद करेगा। क्या तावीज दे दो, मैं माना जगह से लाया हूँ तावीज, मुंह खोल के सोऊंगा, रात को आसमान से रोटी बरसेगी, ये कंडीशन है ना? तो कह रहा दुआ कर दो दामाद का काम ही नहीं चल रहा। दामाद काम का है ही नहीं तेरा। 4 दिन अब मुंबई में रहने लड़के ऐसे कटिंग करा के आ रहा वहां से जैसे कि ये दुबई के रियाल छाप के आया। समझ रहे मेरी बात? निकलो इन चीजों से, सादा जिंदगी गुजारो। और अल्लाह दौलत दे तो कदर करो, उसका शुक्र अदा करो। वो कहता ला इन शक्करतुम लाज़ीदन्नकुम, तुम मेरी नेमतों पे मेरा शुक्रिया अदा करो, मैं उनको बेहिसाब इजाफे के साथ तुम्हें दूंगा। तो उधर आना चाहिए। तो रिश्ते भी है ना, आज मोबाइल पे हो जा रहे, फेसबुक पे हो जा रहे। लड़के अल्लाह माफ करे 3 घंटे नाली पे बैठ के कह रहे लड़की मैंने देख ली है। 3 घंटे नाली पे बैठ, मच्छर नहीं काटते ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा। मस्जिद में आ जाना, कह रहे वहां सब पंखा बंद है, क्या बड़ी गर्मी लग रही है। 4 रकात में ऐसे बुझाने लगे पैर से पैर, क्या मच्छर लग रहे हैं।
मस्जिद में मच्छर लग रहे, नाली पे बैठा है, एक मच्छर का एहसास नहीं। 3 घंटे पेड़ से लगा तो लगाई है, पता ही नहीं चलता ये बंदा खड़ा के पेड़ खड़ा। ये कंडीशन है हमारी। निकलो इनसे। मैं खुल के कहता हूं, जिस बेटी को बाप की इज्जत की परवाह नहीं, वो कभी जिंदगी में शोहर की इज्जत की परवाह नहीं कर सकती। और कभी अब्बा से मत कहना रिश्ता मेरी मर्जी से होगा, ये हक है उनका। तू बड़ा है या मेरा नबी बड़ा है? जब हजरत खदीजतुल कुबरा ने पैगाम भेजा ना अपने निकाह का, तो हुजूर ने फरमाया था फैसले हम नहीं करते, हमारे बड़े किया करते। ये हक दो इन बड़े बूढ़ों को, फैसले हम नहीं करते, हमारे जोर से हमारे बड़े बूढ़े किया करते। और आज बेटा कहता नहीं जी, कहे तुम्हें क्या पता, तुम तो ओल्ड मैन हो, पुरानी सोच रखते हो, तुम्हें क्या पता दुल्हन कैसी होनी चाहिए। और नादान, तू 3 घंटे रख के फोन पे बता रहा है दुल्हन कैसी होनी चाहिए। जिसने 20 साल एक औरत के साथ गुजार दिए, उसे पता नहीं औरत कैसी होनी चाहिए, बीवी के चलन कैसे होने चाहिए। याद रखिएगा, जो बच्चे अपनी मर्जी से निकाह करते हैं, कभी लाश ईख के खेत में मिलती है, कभी फ्रिज में मिलती है, कभी नदी नगर में मिलती है, कभी सूटकेस में मिलती है, कभी नालों में मिलती है, घर बर्बाद हो जाते हैं। और जो बच्चे माँ बाप की मर्जी से निकाह करते हैं, उनकी दुनिया भी कामयाब होती है, उनकी आखिरत भी कामयाब। नारे तकबीर। इसलिए ये हक माँ बाप को दे। किसको देना है? जोर से किसको देना है? माँ बाप को देना है। हाँ, और मैं तो साफ कहता हूँ, ये एक फोन करके बताओ, हिम्मत तो देखो, फोन करके कह रहा है लव मैरिज जायज है। हमसे ही पूछ रहे हैं लव मैरिज जायज है। मैंने बता नस्ल अच्छी है तेरी, ये पूछ रहा है। ये कह रहा ना, मैंने एक मौलाना से पूछी, वो तो इश्क करना जायज बता रहे थे। मैंने कहा तुझे बड़ा पुराना मौलाना याद रह गया? मैंने दुआए कुनूत याद है तुझे? कह रहा कौन सी वाली होती है? ये कहानी, ये कंडीशन हमारी इस वक्त है। हम इस दौर में जी रहे ना। मैं फिर कहूंगा आपसे, फिर कहूंगा, और सीधी सी बात है, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, लव मैरिज सक्सेस नहीं होती, इल्ला माशाअल्लाह किसी का नसीब अच्छा हो तो चल जाती है जोड़ी, वरना अक्सर बर्बाद होती है। क्यों? लव मैरिज में बुजुर्गों की दुआएं नहीं होती हैं, अरेंज मैरिज में बुजुर्गों की दुआएं साथ होती हैं। और माँ बाप की दुआएं जिसे लग जाती हैं, वो डूबतों को किनारे पे लगा दिया करती हैं। जिंदगी देख के आज हमारी बीवी हमसे कहती, अम्मा तुम्हारी है तुम जानो, मेरी अम्मा तो है नहीं। मगर शौहर इतना बेगैरत होता, एक बार सास को नहीं कहता अम्मा तेरी है मैं नहीं जानू। बीवी को खुश करने के लिए इतना लंबा सलाम मारे जाकर, अस्सलाम वालेकुम अम्मा, ससुर को अब्बू, और अपने अब्बा को प्रधान कह रहा, हाजी जी कह रहा, अपने अब्बा को हमारी कंडीशन कह रहा, हज्जन कहाँ गई, माँ को हज्जन कह रहा है। नौजवानों, खुदा तुम्हें औलाद दे, तुम्हें पता चलेगा कान तरस जाते माँ के माँ लफ्ज सुनने के लिए। इन्हें माँ कहा करो, इन्हें अब्बा कह के आवाज दिया करो। इन्हें आप पे फख्र होगा कि आप उनके बेटे हो। आप करोड़ों कमा लो और फिर हाजी जी कहो ना तो सूरत नहीं अच्छी लगेगी। जाकर ना तुम्हारे वालिद साहब का कौन हाजी जी, अभी बाहर को गए, अम्मी है घर पे, कह रहा कौन हज्जर। वो बेगैरत जब सामने वाला कह रहा अम्मी है, कह दे हाँ है, उसे और यकीनी करा रहा कि हज्जर। और ससुराल में जाकर कह रहा अम्मी बड़ी याद आ रही थी, ये अम्मी हो गई। हाँ ठीक है अम्मी है ये, लेकिन हुजूर ने फरमाया तुम्हारे 3 बाप। कितने? 3 बाप। आका कौन से? फरमाया जिसके जरिए तुम दुनिया में आए, एक वो, दूसरा जिसने तुम्हें इल्म पढ़ाया, एक वो, तीसरा जिसने तुम्हें बेटी दे दी। फरमाया तीनों की इज्जत बराबर करनी है। हम इज्जत करने से इनकार नहीं करते, लेकिन किसी का दिल ना तोड़ना, दिल ना तोड़ना। सौदा कर लो, अगर नहीं मानती औरत तो फिर कह दो चल ठीक है ले पक्का, तू मेरे माँ बाप को छोड़, मुझे मेरा तेरे माँ बाप से मतलब नहीं। हम नहीं जानी अगर सुबह ही पहला नाश्ता अम्मा को ना जावे तो। निकले इन चीजों से, घर बेहतर करें।
वो मुआशरा तभी बेहतर होगा जब हुजूर का किरदार हमारे अंदर होगा। हुजूर ने 25 साल हजरत खदीजतुल कुबरा के साथ गुजारे। कितने साल? जोर से। 25 साल जब तक आप इनके साथ रहे ना, और हुजूर ने जब इनसे निकाह किया था इनकी उम्र 40 साल और हुजूर की उम्र सलामत रहे माशाल्लाह जो बोल गए कितनी थी हुजूर की उम्र पहले निकाह के बाद? अल्लाह सबको हुजूर का मदीना दिखा दे। 25 साल उम्र थी उस वक्त हुजूर की, और 25 साल सरकार इनके साथ रहे। इनकी मौजूदगी में नबी ने कोई दूसरा निकाह किया ही नहीं। बाकी जितने भी निकाह किए इनके इंतकाल के बाद किए। लेकिन हैरत होती है 25 साल में आका फरमाते हैं कभी मुझे दरवाजा बजाना नहीं पड़ा। जाओ जाके बेटियों को सबक दो। आज शोहर लेट आ जाए ना तो चादर ओढ़ के कहती मैं ना उठूंगी आज, रोज 11 बजे आ रहे हैं, अपने हाथ से खा मैं निकाल के रोटी। ये औरतों की कहानी है। और हुजूर 25 साल हजरत खदीजा के साथ रहे, एक दिन दरवाजा बजाना नहीं पड़ा। मेरे नबी फरमाते हैं खदीजा 25 साल हो गए, कभी मैं खांसा नहीं, कभी हाथ नहीं मारा, पता कैसे चल जाता है कि मैं आ गया हूं? बड़ा प्यारा जवाब उम्मुल मोमिनीन ने दिया था। कहा हुजूर आप घर से जाते हो, खदीजा के दिल से नहीं जाया करते हो। आप घर से चले जाते हो लेकिन खदीजा के दिल से नहीं जाते हो। महबूब जब निकलते हो और जब तक आते हो तो नजरें दरवाजे पे टिकी रहती हैं कि कब हुजूर आएंगे, कब कलेजा ठंडा होगा। हुजूर आप चले जाते ना तो आप घर से जाते, दिल से नहीं जाते। मैं कहना चाहूंगा आज ना जब शोहर परदेश जाते हैं ना तो बेटियों से जाके कहो उनकी लंबी उम्र की भीख मांगा करें अल्लाह से। कभी दुपट्टे बिछा के सजदे करे, कभी मुसल्ले बिछा के सजदे करे। कभी ये मत सोचना कि क्या हो गया चला जाएगा तो दुनिया में फला लोग मुझे इतने लोग पसंद करते, इतने मुझे लाइक करते। याद रखिएगा पसंद अपनी जगह है, शोहर अपनी जगह होता है। जिस दिन शोहर सफेद कफन में लिपट के चला गया ना बहन, जिसे तू कहती थी ना तेरी सूरत नहीं देखनी है, तू पलट के ना आए तू राह में मर जाए, जिस दिन ये सफेद कफन में लिपट गया तुझे औकात पता चल जाएगी। ये जो शोहर था ना तेरे लिए पहाड़ की मानिंद था, तेरे लिए दीवार की मानिंद था। जब तक शोहर होता है किसी की जरूरत नहीं होती है कि किसी की बीवी की तरफ कोई निगाह उठा के देख सके। लेकिन जब शोहर चले जाते हैं, हमने कौम के अमीरों को देखा है, उस वक्त तक गरीबों को टुकड़ा नहीं दिया जाता जब तक उनके कपड़े नहीं उतरवा लिए जाते हैं, जब तक उनसे जूतियां साफ न करा ली जाती है। ये दुनिया बड़ी बेवफा है। मेरी बहन शोहर की लंबी उम्र की दुआएं मांगा करो, इनके लिए मौत ना मांगना, वरना वो दिन दूर नहीं है जिस दिन ये चला जाएगा कोई तेरे कपड़ों पे नजर डालेगा, कोई तेरे जिस्म पे नजर डालेगा, किसी की नजर तुझ पे भलाई के साथ नहीं उठेगी। अल्लाह से लंबी दुआएं मांगा कर इसकी उम्र की, हाथ उठा के कहा कर मालिक मेरे सरताज को सलामत रखना, इसलिए कि जब तक ये सलामत रहता है औरत की जिंदगी में दुनिया के अंदर जन्नत की बहारें रहती हैं। अगर ये चला जाता है औरत की खुशियां इसके जनाजे के साथ चली। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वंशियत, जश्न शादी जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई बेटियों को समझाओ जाके, यहां से जाके बीवियों पे कंट्रोल ना करना। खाली बीवी पे चढ़ बैठो जाके, ना माने मौलाना आया था ना माने, उन्हें ना सुनी आवाज ना आ रही थी, सो गई होगी, ये ना कहना। गलती हमने यही की है, हमने सिर्फ बीवियों को सुधारने की कोशिश की है। हमने अगर बेटियां सवार दी होती ना तो किसी के घर की बहू खराब नहीं हो सकती थी। जब तक हम बेटियों पे गौर नहीं करेंगे ना घर नहीं बदलेंगे, घर नहीं संवरेंगे। मेरे हुजूर की बेटी जैसी किसी की बेटी हो तो ला के दिखा दो। खातून जन्नत सैयदा कायनात की रुखसती की बारी आई, हुजूर ने फरमाया था फातिमा अब तक मेरी जिम्मेदारी थी, आज के बाद अली की जिम्मेदारी है। अब तक मुझसे पूछ के जाती थी, आज के बाद अली से पूछ के निकलना। अब तुम अली की जिम्मेदारी में आ गई हो। है कोई कह दे शोहर ना भेजे ना तो अम्मा कहती है 18 साल मैंने पाली थी तो होता कौन है रोकने वाला है? वो दिन ले जाए हुए हुए कह रहा ना आ गई, इससे घर बर्बाद होती, इससे घर ना करें। निकाह के बाद उसका मालिक शोहर हो जाता है। जब नबी अपनी बेटी से कह रहे हैं कि तुम्हारा मालिक अली है, तो हम क्यों नहीं कह सकते अपनी बेटी से कि तेरा मालिक अब तेरा शोहर है? अब तुझे उसकी मर्जी से चलना है। बेटी वो राजी है तो रब राजी है, वो रूठ गया तो रब नाराज हो जाएगा। ये हम सब अपनी बेटियों को समझाए ना। और फिर अली की बीवी मेरे नबी की बेटी ने करके दिखाया, करके दिखाया। हुजूर को एक दिन बेटी की याद आ गई, बुलाने के लिए गए, घर में गए, देखा अली नहीं है। खातून जन्नत कहती हुजूर कैसे आए? कहा बेटी याद आ रही थी, लेने आया था। हुजूर चलूं? आप कहें तो चलूं, लेकिन अली घर में नहीं है। हुजूर ने ये नहीं कहा मैं अली का भी मालिक हूं तेरा भी मालिक हूं।
हुजूर ने फरमाया फिर मैं इंतजार कर लेता हूँ। हुजूर अंदर बैठ गए, थोड़ी देर गुजरी, हजरत अली आए, लंबी सांसें, फातिमा हुजूर आए थे, हुजूर आए थे। कैसे अली? का खुशबू बता रही है नबी आए हैं। कहा गए नहीं, बैठे हुजूर। किधर? दौड़ लग गई, किधर है? हुजूर अंदर बैठे, दो जानू बैठ गए। महबूब कैसे तकलीफ की? अली दिल नहीं लग रहा था फातिमा के बगैर, कई दिन हो गए थे, लेने के लिए आया था। तो हुजूर ले गए होते ना। कहा अली ले तो जाता, तुम घर नहीं थे। समझ रहे मेरी बात? हुजूर कह रहे हैं ले तो जाता लेकिन तुम घर नहीं थे, इसलिए मैं रुक गया ताकि तुमसे इजाजत लूं। हज़रत अली रो दिए, महबूब आप मेरे भी मालिक हैं, फातिमा के भी मालिक हैं, जो चाहे फैसला कर दे, आप मोहताज क्यों, आप क्यों इंतजार कर रहे हैं? महबूब ने फरमाया अगर आज मैं बे इजाजत ले जाता ना तो कयामत तक बच्चियां दलील बना के शोहर की नाफरमानियां करती। मैं अली फातिमा को तेरी इजाजत से लेके जाऊंगा ताकि दुनिया की बेटियों को पता चल जाए कि बाप कितनी भी अजमतों वाला हो, शोहर की मर्जी के बगैर औरत को घर से कदम नहीं निकालना चाहिए। सबक पढ़ाएंगे इंशाल्लाह ये बेटियों को। अगर हमने ऐसा कर लिया हमारा मुआशरा बहुत बेहतर हो जाएगा। हमारा मुआशरा और हम ही को करना है। अब जिब्रील नहीं आएंगे, अब गरीब नवाज भी नहीं आएंगे, ठीक है, जिनकी जो जिम्मेदारियां थी पूरी कर गए। अब हम ही को खुद से बेहतर करना है। और मुझे ऐसा कोई बुज़दिल और कमजोर मुसलमान नजर नहीं आ रहा इतने लोगों में कि जो इतना ना कर सके। हम सारे जिम्मेदार घर के जिम्मेदार लोग हैं। हम इंशाल्लाह अगर चाहेंगे तो हम पूरा मुआशरा अपना बदलेंगे इंशाल्लाह। वादा करते हैं इंशाल्लाह। माँ बाप की खिदमत करेंगे, बीवी का हक अदा करेंगे, बेटियों को शोहर का अदब सिखाएंगे, अपनी शादियों में मुस्तफा का मिलाद करेंगे। बड़ा मसला लगता है ना, करेंगे ना इंशाल्लाह। हाँ तो और हम चूंकि सुन्नी मुसलमान है, नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे, है ना। तो हुजूर की महफिल सजा लें, ऐसी जिंदगी करें और ये बात याद रखी जाएगी, नस्लों तक याद रहेगी। नसीम भाई शादी में क्या किया था? हम बड़े बूढ़ों से पूछे ना क्या हुआ था तुम्हारी शादी में, मुझे क्या नाम बताते ना, वहां से 3 दिन नाचे थे, इतनी फुर्सत थी उन्हें। हाँ बड़ी फुर्सत में लोग रहते थे, है ना। तो ये होती थी। अब इंशाअल्लाह जब इनकी नस्लें आएंगी और बात होगी अब्बा शादी में क्या हुआ था, कहेंगे शादी हमारी थी, सेहरे की बातें मदीने वाले की हो रही थी, दूल्हा हम बने थे, शादी के तज़किरे हुजूर के हुए थे। अब्बा क्या सोशल मीडिया का दौर है, अब रहती दुनिया तक देखा जाएगा और दुनिया याद करेगी। मैं इसलिए कहता हूं कि हुजूर की महफिलें रखो और उनमें दुआएं लो, खुदा करे कि नस्लों में फिर कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो जाए, फिर कोई मोहम्मद बिन कासिम पैदा हो जाए, फिर से कोई मोहम्मद बिन कासिम आए, फिर से कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी आए। दुआएं मांगा करो अल्लाह से कि हुजूर हमें ऐसी औलाद दे जो आपका भी वफादार हो, मुस्तफा के दीन का भी वफादार होना चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। और फिर हम मरेंगे, मरना नसीम भाई मुझे भी, आपको भी है, आपको भी, आपको भी, बचना किसी को नहीं है। जिंदगी ऐसी जी के जाओ, जनाजा जा रहा हो, लोग पूछे किसका जनाजा, कफन खुद कहे, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। हाँ बस आखिरत की तैयारी कर लें हम सारे लोग, अल्लाह से दुआएं मांगे, अल्लाह हमें नेक बना दे, हमें तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। फरमाएगा या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। ज़ाहिर व बातिन सारा हुजूर वाला होना चाहिए, उनकी पसंद का होना चाहिए। अल्लाह इस शादी के सदक़े में इनके घरों में बरकतें अता फरमा दे और इसमें जो नस्ल आए अल्लाह हर आने वाले बच्चे को गुलाम मुस्तफ़ा बना दे, हर आने वाली बेटी को मौला कनीज़ फ़ातिमा ज़हरा बना दे, मौला करीम ज़ौजैन की उम्र में बरकतें अता कर दे, आने वाली बेटी के कदमों से अल्लाह इनके घरों में बरकतें अता फरमा दे, है ना। ये दुआएं मांगा करो बस। अल्लाह करीम मेरी गुफ्तगू में मदन साहब कोई गलती हुई हो अपने अभी के सदक़े में माफ़ फरमाए, बस जो है अगलात उनको माफ़ फरमाए। रब्बे कायनात जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। जिस प्यार से आपने सुना ना, अल्लाह करे उस प्यार से कलमा पढ़ लें सारे लोग, ला इलाहा इल्लल्लाह।